हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जीके व उत्तर मालिका का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने 51 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 52 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने सार निकाला है, स्पीडी, यूनिक, रुकमणी, लूस एंड सभी को एक साथ मिला के पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 60,000 प्रश्न रहेंगे। सभी बेसिक सब्जेक्ट इसमें कवर रहेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, खेल, पर्यावरण, विज्ञान, सब कुछ इसमें सम्मिलित रहेगा। समसामयिकी, विविध। तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके 2 पार्ट पहले मैं करवा चुकी हूँ, ये तीसरा भाग है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले के भाग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी और प्लेलिस्ट में भी 60,000 जीके करके आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब सीरीज़ का 52वां। ग्रीष्म काल में किस स्थान पर दिन सबसे लंबा होगा? गर्मियों में बोल रहे हैं कि गर्मियों में किस स्थान पर दिन सबसे लंबा होगा। अब हम देख रहे हैं कि मुंबई साउथ में है, चेन्नई भी साउथ में है और कोलकाता भी साउथ ईस्ट में है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा है जो बिल्कुल साउथ से अलग हटका है और ये बिल्कुल सबसे ऊपर नॉर्थ में है, मतलब उत्तर में है। तो वो क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर में दिन जो होता है वो सबसे लंबा होता है ग्रीष्म काल में भी, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता है। खालिस्तान के समय दक्षिण ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है। किसके समय रहता है? तो जब शीत ऋतु रहती है तब दक्षिण ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है। शीत अयनांत मतलब 22 दिसंबर के समय। शीत अयनांत किसको बोलते हैं? शीत अयनांत मतलब 22 दिसंबर के बोलते हैं, क्योंकि इस समय दक्षिण ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है। क्या कारण है? क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्या कारण है कि दक्षिण ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है? क्योंकि जिस समय उत्तरी भारत में सर्दी पड़ रही होती है, उस समय दक्षिणी भारत में गर्मी पड़ रही होती है। वहाँ पे सूर्य की किरणें लगातार सीधी सीधी पड़ती है। यही कारण है कि वहाँ पर लगातार प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम के आधार पर किन ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है? मतलब घूमते हुए वो अपनी स्थिति बदलते हैं। अरुण, बृहस्पति, वरुण और कुबेर, इनमें से कौन बदलता है? तो जो अरुण और बृहस्पति तो नहीं बदलते हैं, लेकिन वरुण और कुबेर अपने ग्रहों की स्थिति बदलते रहते हैं। पता करते हैं क्या होता है। सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण और कुबेर की स्थिति बदलती रहती है। याद रखिएगा, कुबेर मतलब हम यम को बोलते हैं। तो सूर्य से दूरी के आधार पर वरुण और कुबेर की स्थिति बदलती रहती है। छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को किसका अनुसरण करना चाहिए? चाहे वो छोटे से छोटे रास्ते का अनुसरण कर रहा हो, छोटे से छोटे रास्ते पे जा रहा हो, पवनों का, नदियों का, अक्षांश रेखाओं का या देशांतर रेखाओं का। तो न्यूनतम रेखा दूरी तय करने के लिए भी व्यक्ति को देशांतर रेखाओं का अनुसरण करना चाहिए। किस रेखाओं का अनुसरण करना चाहिए? तो छोटे से छोटे रास्ते की यात्रा करने के लिए भी व्यक्ति को देशांतर रेखाओं का अनुसरण करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति खालिस्तान की ओर पार करता है तो तिथि में 1 जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति 180 देशांतर में पूरब से पश्चिम की ओर पार करता है, 180 देशांतर को, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको क्या करता है? पूरब से पश्चिम की ओर पार करता है। जब पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, मतलब उल्टा इस तरह जाते हैं, तो 1 घटा दिया जाता है। और जब पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूरब से जा रहे हैं, तो 1 जोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, तो पूरब से पश्चिम की ओर जाते में 1 जोड़ दिया जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो तिथि में 1 जोड़ा जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो तिथि में से 1 घटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और सूर्य का घूर्णन। देखो, सूर्य का घूर्णन और पृथ्वी का घूर्णन ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। याद रखिएगा, कौन कौन जिम्मेदार नहीं है? पृथ्वी का घूर्णन और सूर्य का घूर्णन पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऋतु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ये दोनों ही कारक जिम्मेदार हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण केवल दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णमासी को ग्रहण नहीं होता।
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार पथ पर भ्रमण करता है। इन दोनों में से आपको बताना है क्या सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या करता है नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारी पीएससी ने भी इस बार पूछा था, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के पेपर का जो ट्रेंड है, इस प्रकार का क्वेश्चन आने का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो आपको इस प्रकार की अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रत्येक अमावस्या तो पूर्णमासी को ग्रहण नहीं होता, ये पहला जो लाइन है वो बिल्कुल सही है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार पथ पर परिक्रमा करता है, ये भी सही है। लेकिन यही कारण है कि क्योंकि अंडाकार पथ पर गमन करता है, इसलिए प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी को ग्रहण नहीं होता। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या हो जाता है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी किसकी करती है? सूर्य की। और चंद्रमा किसका करता है? पृथ्वी का। परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो पृथ्वी की जो छाया है, जो पृथ्वी की छाया है वो किस पे पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है, और चंद्रमा धूमिल हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है। इसे हम चंद्र ग्रहण करते हैं, या पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, तो चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह नहीं दिखता, इसलिए इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या के दिन होता है। यह बात सही है कि ग्रहण अमावस्या तथा पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन है, विषुव के समय पूरे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। तथा प्रकाश जो वृत्त है, और दूसरा है विषुव के समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तथा प्रकाश वृत्त ध्रुवों से गुजरता है। क्या बोल रहे हैं कि जो विषुव होता है उस समय पूरे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं, और विषुव के समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तथा प्रकाश वृत्त है वो ध्रुवों से गुजरता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। तो देखो, विषुव के समय जो सूर्य होता है, मतलब विषुवत जो बहुत ज़्यादा तीव्र डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उस समय क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और प्रकाश वृत्त ध्रुवों से गुजरता है। तो भूमध्य रेखा पर कोई चीज़ एकदम लंबवत होगी तो वहाँ पे क्या होगा, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। तो यही कारण है कि दिन और रात उस समय बराबर होते हैं। तो आर ए की सही व्याख्या होगी। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सदा चंद्रमा का एक ही तल नजर आता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन दोनों में कौन सा सही है? ए और आर दोनों। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए सही है, आर गलत है। आर सही है परंतु ए गलत है। तो देखो, पृथ्वी से सदा चंद्रमा का एक तल नजर आता है, ये तो सही है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये कारण गलत है। ये कारण नहीं है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए एक ही तल नज़र आता है। अगर ऐसा होता तो हमेशा ही ऐसा होता। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी से सदा चंद्रमा का एक ही तल नज़र आता है क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन और परिभ्रमण काल दोनों एक ही होता है। क्यों एक ही आता है? क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन और परिभ्रमण काल क्या होता है? एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों के बीच समय के अंतर के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? दो स्थानों के बीच समय अंतर हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर अभी कोई और समय हो रहा है, लंदन में कोई और समय हो रहा है, तो क्या कारण है? अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, देशांतर या भूमध्य रेखा से दूरी, या इनमें से बताइए कौन कौन होते हैं। तो देखो, अगर दो स्थानों के बीच कोई अंतर हो रहा है समय में, तो उसका केवल एक ही कारक जिम्मेदार होता है, वो है देशांतर। दो स्थानों के बीच अगर समय में अंतर हो रहा है तो उसका एक ही कारण जिम्मेदार है। कौन सा कारण जिम्मेदार है? देशांतर। तो क्या करेंगे कि देशांतर रेखा से यह निश्चित होता है कि कोई स्थान प्रधान मध्याह्न रेखा से कितना पूर्व में है तथा कितना पश्चिम में है। देशांतर रेखा से ही, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसी से ये ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान का समय GMT से आगे होगा? किस स्थान का समय GMT से आगे होगा? तो देखो, इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। बगदाद कहाँ पे पड़ता है? इराक की कैपिटल है बगदाद।
बगदाद वहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क पश्चिम में पड़ता है। तो इराक की राजधानी बगदाद 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और बगदाद जो है वो लंदन के बिल्कुल पास में पड़ेगा ग्रीनविच रेखा के। तो उसका समय जो है वो GMT से 3 घंटा आगे रहता है। किसका समय GMT से आगे रहता है? बगदाद का। बाकी जो शहर हैं जैसे कि लिस्बन हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, ब्यूनस आयर्स हुआ, ये GMT 0 देशांतर से पश्चिम में स्थित है, अतः इनका समय GMT से पीछे होगा। अगर हम मैप में देखें तो आप देखेंगे कि जहाँ पे ब्रिटेन में जो ग्रीनविच लाइन है लंदन में, वहाँ से बगदाद जो है वो पूर्व में पड़ता है। बाकी लिस्बन हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, ब्यूनस आयर्स हुआ, ये पश्चिम में पड़ता है। तो पश्चिम में पड़ेंगे तो पीछे होंगे। ये पूछ रहे हैं आगे, तो आगे किसका होगा? बगदाद का होगा। किन स्थानों का समय GMT के पीछे होगा? इसी से आपको अंदाज़ा लगाना है। पूरब में है तो आगे होगा और पश्चिम में है तो पीछे होगा। तो देखो जोहान्सबर्ग और मुंबई कहाँ पर हैं? ये पूरब में आ जाएंगे। और लॉस एंजल्स और मॉन्ट्रियल कहाँ है? पश्चिम में होंगे। तो लॉस एंजल्स और मॉन्ट्रियल का जो समय है वो GMT से पीछे होगा। दोनों GMT के पश्चिम में स्थित है। जो पश्चिम में होगा वो पीछे होगा। किसी भी देश का समय ग्रीनविच मानक समय से भिन्न होता है। कितना? 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे या 3 घंटे। तो आधे घंटे के गुणक से भिन्न होता है। 30 मिनट के पश्चिम में जाने पे, पूरब में जाने पर, ऐसे 30 मिनट के गुणक से भिन्न होता है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान में एक निश्चित अवधि में सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जाते हैं। क्या कारण है कि किसी एक स्थान पे बहुत ज़्यादा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दिखते हैं? एक में चंद्र ग्रहणों की संख्या सूर्य ग्रहण से अधिक होती है। सभी चंद्र ग्रहण पूरे उत्तरी गोलार्ध में नज़र आते हैं, परंतु सभी सूर्य ग्रहण दूसरे गोलार्ध में नज़र नहीं आते। चंद्र ग्रहण की चर्चा सूर्य ग्रहण से अधिक होती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्ण होते हैं, जबकि आमतौर पर आंसर में कौन सा सही है? तो ये वाला बिल्कुल सही होगा कि सभी चंद्र ग्रहण एक पूरे गोलार्ध में नज़र आते हैं, परंतु सभी सूर्य ग्रहण पूरे गोलार्ध में नज़र नहीं आते। जितना भी चंद्र ग्रहण अगर एक जगह पर पड़ रहा है मुझे पूरे उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देगा, लेकिन सूर्य ग्रहण अगर एक गोलार्ध में पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो उसी गोलार्ध में दिखाई नहीं होगा। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है जो कि मुकुट की तरह चमकती है इस प्रकार से, उसको कोरोना बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा चमकीली होती है। तो पृथ्वी की सूर्य की सबसे बाहरी भाग क्रोमोस्फीयर कहलाती है। सूर्य के केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं, याद रखिएगा। सूर्य की सबसे बाहरी सतह क्रोमोमंडल है, कोरोना कहलाती है। सूर्य के केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल की ऊपरी परतों की गैस अत्यधिक गर्म होती है, परंतु इनका घनत्व बहुत कम होता है। ये परतें अत्यंत धुंधली होती हैं। सूर्य की चक्रिका से उत्तरित प्रकाश में ये दृष्टिगोचर होती हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य की चक्रिका का प्रकाश पूरी तरह रुक जाता है, तब सूर्य की बाहर परतें दिखाई देती हैं। यह सूर्य के चारों ओर मुकुट जैसी दिखती है, इसलिए इसको कोरोना कहते हैं। ऐसी दिखती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 8 × 10⁻15 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सौर पृष्ठ पर जो सूर्य का पृष्ठ होता है उस पर कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, सूर्य के पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 स्थानों के समय को कौन प्रभावित करता है? अभी हमने पढ़ा है कि 2 स्थानों के समय को देशांतर प्रभावित करता है। 2 स्थानों के समय को कौन प्रभावित करता है? तो 2 स्थानों के समय को देशांतर प्रभावित करता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी याद रखिएगा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय होता है उसमें कितना अंतर होता है? 4 मिनट का होता है। 1 घंटे के लिए सूर्य को 15 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करनी पड़ती है। 1 घंटे के लिए सूर्य को कितनी करनी पड़ती है? 15 डिग्री देशांतर की। पूरे विश्व को कितने टाइम जोनों में बांटा है? तो पूरे विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा है। पूरे विश्व को कितने जोनों में बांटा है? 24 टाइम जोन में बांटा है। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको? 22 मार्च को बनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
22 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कैसे मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस के रूप में, 22 मई को जैविक विविधता रूप में और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक देशांतर को पार करने दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है। दो स्थानों के बीच कितने का होता है? 4 मिनट का होता है। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? देखो, बुध और शनि का तो उपग्रह है, बुध का नहीं है। बुध और शुक्र ये दोनों ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। मंगल का भी है, मंगल और का भी है। तो ये ऐसे उपग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनके दोनों उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, 67। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और फोबोस और डीमोस मंगल के दो, डीमोस है ये, फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन से 2 उपग्रह जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह नहीं हैं? मतलब तो वही होगा जिसके चारों ओर उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 72 क्वेश्चन। अगली जो हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें 73 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स से जुड़ें। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं एक दिन में करवा पाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।